बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है अनजान। बहुत हुआ सम्मान किसी भी रूप में प्रदूषण का समर्थन नहीं करता। हम प्रदूषण मुक्त समाज की कामना करते हैं। ये एक व्यंग मात्र है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या स्थान की छवि खराब करना बिल्कुल नहीं है। फिर बजा अपना डंका। आई गजब, मतलब एकदम भोकाल टाइट कर दिया। अब तो पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया। सबकी बोलती बंद हुई पड़ी है। इसे कहते हैं क्लीन स्वीप, मतलब सुपड़ा साफ। मजाल है कि कोई आसपास ही फटकने की सोच सके। अरे भाई, बहुत बड़ी लकीर खींच दिए हैं हम लोग। इससे बड़ी भी खींचेंगे तो हम ही लोग, बाकी तो सब नामक हैं। हाल ही में एक संस्था एक्यूएयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की। चिंता की कोई बात नहीं है, अपना रिपोर्ट कार्ड एकदम लल्लन टॉप है। टॉप 30 में 22 तो अपने ही शहर हैं। गर्व से सीना चौड़ा हुआ जा रहा है। ये जो 22 शहर हैं, यही हमारे देश की लाज रख लिए, वरना तमाम तो लिस्ट से बाहर ही हो गए। दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि प्रदूषण के मामले में तो पूरी दुनिया की राजधानी साबित हो गई। दिल्ली वाले वैसे भी बेचारे जान से जुटे रहते हैं, दिन रात और खून पसीना एक किए हैं, तब जाके ये सम्मान हुआ है। कोई हलवा थोड़ी है। दुनिया भर के ना जाने कितने शहर इस दौड़ में रहे होंगे, लेकिन दिल्ली तो भैया दिल्ली है। वैसे भी प्रदूषण के मामले में हम लोगों की जागरूकता लाजवाब है। थोड़ा बहुत प्रदूषण गलती से कम भी हो जाए तो लोगों के पेट खराब होने लगते हैं। खांसी, जलन के साथ बुखार तक आ जाता है। अब आप ही बताइए, प्रदूषण बेचारा जाए तो कहाँ जाए? सब उसे हुर हुर करेंगे, तब तो वो जीते जी मर जाएगा। उसके अंदर हीन भावना घर कर जाएगी। हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। हम भावना प्रधान देश के नागरिक हैं। मानवता परोपकार तो हम में कूट कूट के भरा है। जिसका कोई नहीं, उसके हम हैं। दुनिया भर के हजारों लोग न जाने कितने सालों तक शरण में हैं। वैसे भी प्रदूषण ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? किसी से कुछ लिया थोड़ा ही है, बल्कि दे ही रहा है। और सच मानिए, यही प्रदूषण है जो हम लोगों को कोरोना से बचाए रहा। अंदर से इतना मजबूत बना दिया इसने कि कोरोना जैसा वायरस तो छू भी ना पाए। प्रदूषण फैलाना तो वैसे भी हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। हम लोग तो इतने इनोवेटिव हैं कि हमें डस्टबिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलती फिरती सड़कें, गलियों से ये सब एकदम प्राकृतिक डस्टबिन तो हैं। जहाँ चाहे वहाँ कूड़ा फेंकिए। हमारे यहाँ की सड़कों जैसा पीकदान दुनिया में मिलना नामुमकिन है। कुछ लोग तो इन्हीं पीकों से न केवल सड़कों को, बल्कि लोगों के कपड़े भी रंगते हैं। कुछ लोग तो अपने पड़ोसियों का इतना ध्यान रखते हैं कि अहले सुबह अपने घरों से निकलने वाला कूड़ा इन्हीं पड़ोसियों के गेट के सामने डाल जाते हैं। बल्कि सार्वजनिक शौचालय चाहे जितने बनवा लीजिए, आदमी जाएगा खुले में ही। खुले में करने में जिस आनंद और परम सुख की प्राप्ति होती है, वह अन्य किसी काम में मिल पाना असंभव है। ऑर्गेनिक खाद तैयार करने की इससे बेहतर तरकीब हो ही नहीं सकती। कुछ लोग तो कूड़े के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। उसके जीते जी उसके बदन पर आग लगा देते हैं। ये सरासर निर्दयता और वहशीपन है। कुछ लोगों को तो गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल गाने से इतनी नफरत है, इसलिए जैसे ही ये गाना सुनाई देता है वो अपने घरों में छुप जाते हैं। केवल दिल्ली नहीं देश का मान बढ़ाया हो, ऐसा नहीं है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा, ये सब भी जबरदस्त खेले हैं। अब रिपोर्ट आ ही गई है तो यहाँ लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जब इससे उभरेंगे तब फिर सोचेंगे कि इस साल के लिए क्या करना है, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकना नहीं चाहिए। हम जीते थे, जीते हैं और जीतेंगे। बहुत हुआ सम्मान किसी भी रूप में प्रदूषण का समर्थन नहीं करता। हम प्रदूषण मुक्त समाज की कामना करते हैं। ये एक व्यंग मात्र है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या स्थान की छवि खराब करना बिल्कुल नहीं है। बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते